टीचर जी को हुआ महसूस, शायद बच्चे हैं मनहूस। उस तरफ। हाँ। जंगल से अकेले जाना सेफ नहीं है। अच्छा हुआ कि मैं उन लुटेरों को चकमा देख के भाग आया, वरना पता नहीं क्या होता। अरे झेम्पू जी। अरे वाह, तुम यहाँ? मैं प्रिंसिपल का लेटर पहुँचा के आ रहा हूँ। मैं भी शहर में दवाइयाँ देने जा रहा हूँ। क्या तुम मेरी मदद के लिए मेरे साथ आना चाहोगे? तुम अकेले जा रहे हो? नहीं नहीं, 2 बच्चे हैं ना मेरे साथ, वरना इतनी सारी दवाइयाँ उठाना मेरे लिए आसान नहीं था। तुम चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन दोनों में से एक रांतारो है और दूसरा। हेलो दोस्तों। हाँ? अरे ताचिबाना सर। तो तुम शिनबे हो। मुझे लगा कि रांतारो है। मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल नहीं आने वाला। अरे तुम तो इन बच्चों को देखकर ऐसे डर गए जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। मुझे पता है कि तुम राशि फल पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, तो कहीं ये शिनबे तुम्हारे लिए शनि का काम तो नहीं कर रहा? अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम मेरे ज्योतिष विद्या पे हंस रहे हो। लगता है तुम्हें सबूत देना ही होगा। ज़ेम्पू जी, किशांता और शिनबे, अगर मैं इनके नाम का अंक प्लस करूं तो सारा कुछ माइनस हो रहा है, मतलब खतरे की घंटी। अगर मैं इसमें अपना अंक जोड़ूं तो भी मुझे संकट के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। सुनो, रुक जाओ। क्या हुआ? अचानक तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? सुनो, शिनबे, किशांता, हम पर संकट आने वाला है। मुझे लगता है कि तुम्हें लौट जाना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हम आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। हमने वचन दिया था कि हम दवाइयाँ सही सलामत शहर तक पहुँचाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। हम निंजा है। शाबाश बच्चों, ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस बात पर तो तुम्हें 2-2 लड्डू एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। वाह, थैंक यू सर। इन बच्चों के साथ चलना मतलब आफत को मोल लेना है। हमें अलग अलग जाना चाहिए। पहले हम दोनों जाएंगे, बाद में बच्चे आएंगे। तुम दोनों देखो कि हम कैसे ब्रिज पार करते हैं, और वैसे ही तुम्हें पार करना होगा। ठीक है सर। अच्छा हुआ शिनबे को साथ में नहीं लिया, क्योंकि वो बहुत मनहूस है। क्या हुआ? मुझे लगता है कि तुम बहुत डरे हुए हो। मैं डरा नहीं, मेरा ज्योतिष जो कहता है मैं वही कर रहा हूँ। क्या कहता है तुम्हारा ज्योतिष? कहीं हम गिरने वाले तो नहीं? संभल कर। प्लीज मुझे बचा लो। डरो मत, मैं हूँ ना। डरिए मत सर, आपको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। वाह, हम बच गए। हमने आपको बचा लिया सर। इसके लिए और 2 लड्डू। डरने की क्या बात है जब हम तेरे साथ हैं। डरने की क्या। शिनबे, किसांटा, धीरे चलो, हमें आने दो। ठीक है सर। अरे इन्हें दूर रखने में ही हमारी भलाई है। वो तो मेरा दिन अच्छा था इसलिए हम बच गए, वरना ब्रिज टूट जाता तो हम सारे पानी में गिर जाते और पता नहीं बहकर कहाँ पहुँच जाते। मुझे इनके साथ आना ही नहीं चाहिए था। मैंने पहले ही कहा था, इनको साथ लाना मतलब मुसीबत लाना। मगर मुसीबतों से लड़ना हमें आता है। अब देखो मेरा कमाल।
हमने आप दोनों को बचा लिया। हम आपको धक्का नहीं देते तो पेड़ आप पे गिर जाता। हम दोनों ने ही आपकी जान बचा ली सर। अच्छा हुआ हम दोनों आपके साथ आ गए, वरना आपका क्या होता। अरे पर थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है सर। हम 2 लड्डू और ले लेंगे। आपका ऑर्डर रेडी है। थैंक यू। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हम सारे संकटों से कैसे निकल रहे हैं। इन तीनों का नाम अंक तो माइनस में जा रहा है और मेरी वजह से प्लस में। इसका मतलब हम चारों साथ में हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई हो जा रहा है। मतलब संकट से बचना होगा तो चारों को साथ में रहना होगा। तभी मैं सोचूं कि मेरी ज्योतिष विद्या फेल कैसे हो सकती है। क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? नहीं नहीं, कुछ ऐसे ही याद आ गया था। चलो हमें देर हो रही है। ये लो बच्चों, तुम्हारे इनाम के लड्डू। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा, किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। हम आए थे 2 लड्डू के लिए और मिलकर 20 लड्डू। सही कहा। अब खुश तो हो ना? मिलकर अच्छे से खाना। हाँ, बाय बाय। अगर हम चारों में से कोई एक कम होता है तो हम तीनों का नाम अंक क्या कहता है? अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझ पर संकट आने वाला है। क्या आप लड्डू खाओगे सर? हमारे पास बहुत सारे लड्डू हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे लड्डू तुम ही खाओ और देखो तुम मुझसे दूर रहो। इसी में हम सबकी भलाई है। अरे सर, 1 लड्डू तो खा लीजिए। अरे ये लड्डू अगर नीचे गिर के बर्बाद हो गए तो ये बच्चे तो आसमान सर पे उठा लेंगे। ये तो शर्ट में चला गया। हमारे लड्डू। थैंक यू सर, आपने हमारे लड्डू बचा लिए। 1 लड्डू अंदर है। हाँ, इतना बड़ा। अरे ये बम है, फेंको उसे। ये क्या हुआ? हमारे लड्डू बच गए। अच्छा हुआ लड्डू बर्बाद नहीं हुए, वरना हमारी मेहनत पानी में चली जाती। अरे ऐसे कैसे चली जाती? आखिर इसके लिए हमने कितनी मेहनत की है। मैंने कहा था कि मुझ पर संकट आने वाला है, आ ही गया। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। जो खो गया है उसे ढूंढते हैं। आज धूल को भी धूल चटा देंगे। क्या चल रहा है? हम गद्दे साफ कर रहे हैं। इसमें बहुत धूल है ना, और धूल में बैक्टीरियाज होते हैं। हम सही कर रहे हैं ना? अरे काम तो सही कर रहे हो मगर गलत तरीके से। सॉरी सर, आप किसी को ढूंढ रहे थे ना? सही कहा। अरे बाबू, जो सांजो है ना, पता नहीं कहाँ भाग गया। ये सब फिल्म देखने का नतीजा है। हाँ, कल वो फिल्म देखने गया था। सारे जमीन पर। उसे छोड़ो दोस्तों, बहुत काम बाकी है। काम के बाद खाना भी मिलेगा, और काम नहीं किया तो डंडा भी मिलेगा। कल मैंने फिल्म देखी सारे जमीन पर। उसमें गरीब खान कहता है किसी के बारे में मत सोचो, अपने मन की करो, आसमान में उड़ो, पूरी दुनिया घूमो। तो मैंने सोचा दुनिया घूमने से पहले ये जंगल घुमा जाए। शुरुआत वहाँ से करते हैं। अरे ये बच्चा नहीं मिला तो प्रिंसिपल हमारा कच्चा फाड़ देगा। पिछली बार इसने मंगलयान फिल्म देखी थी और फिल्म देखते ही कहने लगा कि हमको मंगल पे जाना है, और रॉकेट नहीं मिला तो दिवाली के रॉकेट पे बैठने वाला था। बेटा इतना हंसो मत, वो रॉकेट अभी भी यहीं पर है। बैठना चाहोगे? और हम नीचे से तीली लगा देंगे। अरे सर, बात ही ऐसी थी तो हंसी छूट गई। सॉरी। हम उस बच्चे को ढूंढ के रहेंगे सर। हमने पता कर लिया कि उसने कौन सी फिल्म देखी थी। कल उसने फिल्म देखी थी सारे जमीन पर। इसका मतलब ये है कि वो जमीन पर ही रहेगा, और जमीन पर हम उसे ढूंढ लेंगे। अरे ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि फिल्म तुमने ही दिखाई। अरे सर, पर हमें क्या पता था कि वो फिल्म देखने के बाद ऐसा करेगा? नहीं पता था ना, मगर तुमको ये भी नहीं पता कि अगर वो नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। क्या करेंगे सर? अरे वो तो वक्त आने पर बता देंगे। वैसे हम उसे कल से ढूंढ रहे हैं।
सूरमा भोपाली ने हमें इसी तरफ जाने के लिए कहा था ना। और उसकी बातों में आकर हमने उसे 5,000 रुपए भी दे दिए। कहीं उसने झूठ तो नहीं कहा ना? यहाँ से तो हापुसाई का एरिया शुरू होता है। दुश्मन का टांगे तोड़ के स्वागत किया जाएगा। कोई किसी का ऐसा स्वागत करता है क्या? अरे ये समय ऐसी बातों का नहीं है। अगर वो बच्चा इस तरफ गया होगा ना तो पता नहीं क्या होगा। वो लोग उसका पीट पीट के भरता बना देंगे। और अगर वो नहीं मिला ना तो प्रिंसिपल सर हमारा भरता बना देंगे, समझे तुम लोग? उस सूरमा भोपाली के चक्कर में हम पूर्व की तरफ गए और फिर हमें पता चला कि वो लड़का एकेडमी की तरफ आया था। अरे अगर वो वहाँ आया था तो एकेडमी की तरफ भागना चाहिए था ना। वो दोबारा क्यों भागा? क्योंकि तुम लोगों ने उसे सारे जमीन पर फिल्म दिखाई थी ना, जिसका हीरो ये कह रहा था कि सारी दुनिया घूमो। चिल्लाओ मत, कोई सुन लेगा। अगर हापुसाई के लोगों ने सुन लिया तो देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम पूर्व की तरफ गए तब वो एकेडमी की तरफ गया। अब मुझे लगता है कि वो भी हमारी तरफ आएगा। तो क्यों ना यहीं रुककर उसका इंतजार करें? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, क्योंकि अगर हम नक्शे के हिसाब से देखें तो यहाँ से सीधे जाने पर बड़ी सी पहाड़ी है और फिर एक खाई है। वो हमें यहीं मिल सकता है। फिर हम यहीं रुकेंगे। क्यों ना हम उस पहाड़ी की तरफ चले? अरे बाबू कहाँ हो? मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। अरे वापस आ जाओ लल्ला, हम तुम्हें खरीद के देंगे बल्ला। ये तो जानी पहचानी आवाज है। और तुम हमारी आवाज सुन के यहाँ पर आ गए हैं? वो सूरमा भोपाली कौन है जिसे तुमने 5,000 दिए? वो एक चौकीदार है। मतलब वो जंगल का चौकीदार है। उसे जंगल के बारे में सब कुछ पता है। और वो हम ही है। अरे इसको 5,000 दे दिए। अरे सही कहा। और 5,000 बच्चा मिलने के बाद देने वाले हैं। पूरा 10,000। पूरा 10,000। सही कहा। अरे तुमको 5,000 रुपया दिया है ना। अब बाबू हमारी बात सुनो, पहले तो वो 5,000 लौटा दो। कैसे? हमने तो वो खर्च कर दिए। तुम हमारे स्टूडेंट को बेवकूफ बना रहे हो। बेवकूफ? ये तो पहले से है। अरे बाबू ये बात तो हमको पहले से पता है। अरे दूर रहो। पहले पैसे वापस करो। अरे फीवर का फटका खाने से 2 घंटे तक बेहोश होते हैं क्या? हमें इसकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। 5,000 रुपए दे दो, तुम्हारे दोस्त का पता बता दूंगा। पैसे दे देंगे, पहले ये बता वो किस तरफ गया। अरे अभी अभी इसी तरफ गया है। अगर ये नहीं उठा तो और मारूंगा। ये नहीं उठने वाला, आप मार दीजिए। ठीक है। अरे मारना मत, मैं सब सच बताता हूँ। मैं हापुसाई के लोगों के लिए काम करता हूँ और उसी के लोगों ने इनको फंसाने के लिए कहा होगा ना। हम समझ गए तुम्हें बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता, मगर तुमको एक बात और पता नहीं है कि हम तुमको कितना कूटेंगे और कितना घसीटेंगे। हाँ, हमको तो डर लग रहा है कहीं हापुसाई के लोगों ने। बचाओ बचाओ। देखो वो रहा निंजित्सु एकेडमी का बच्चा। आज इसे छोड़ेंगे नहीं। हमको तो लगता है कि अब वो आसानी से नहीं मिलेगा। मैंने पूरा जंगल घूम लिया। हाँ? अब जंगल के बाहर जाऊंगा। मेरे साथ पूरी दुनिया घूमने के लिए कौन कौन तैयार है? मैं तैयार हूँ, मगर स्कूल से छुट्टी मिलेगी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे बाबू अच्छा हुआ कि तुम दुश्मनों के जाल में नहीं फंसे। कैसे फंसता? मुझे जाल के बारे में पता था। मैंने अपने दोस्तों से सीखा था कि जंगल में जाल कैसे बिछाते हैं। हमारे सीनियर्स ने यहाँ गड्ढा खोद के रखा है और हमारे लोग ना फंसे इसलिए 3 पत्थर रखे हैं। मैं समझ गया। जहाँ पर भी ऐसे 3 पत्थर हो, इसका मतलब वहाँ पर एक गड्ढा है जिसमें हम फंस सकते हैं। जब मैं जंगल घूम रहा था तो मुझे अचानक सामने ऐसे ही पत्थर नजर आए। मैं जंगल घूमूंगा। छोटे पत्थर देख के तो मैं भी कूदूंगा। अरे पहले मैं तुझे कूटूंगा। कान खोल के सुन लो, अगर 5,000 नहीं लौटाए तो तुम्हें अकेडमी में 5 साल झाड़ू मारना होगा। तो बाबू हमको बताओ 5,000 लौटाओगे या 5 साल झाड़ू मारोगे? नहीं तो एक और ऑप्शन है, हर 5 मिनट में एक फटका। अरे मुझे 5 मिनट दो, मैं घर से पैसे लेके आता हूँ। मुझ पर विश्वास रखो।
10 मिनट लगेंगे तो चलेगा ना? अरे 5 मिनट के अंदर आना होगा। अरे हाँ हाँ। देखा बच्चों हमारा कमाल। अरे बाप की धोती को फाड़कर बना गया रुमाल। अब वो नहीं लौटेगा। अरे बाबू, अरे वो पैसे हमारे नहीं तुम्हारे ले गया है बेवकूफ।